हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त। तो देखो, आज मैं आपके लिए एक बहुत शानदार न्यूज़ लेके आया हूँ। शायद आपको इसके बारे में पता नहीं होगा, ठीक है। और यूजीसी नेट से रिलेटेड है। देखो, यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो जो कैंडिडेट नेट गेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत शानदार सी बात है, बहुत गजब की बात है, मतलब दिल खुश करने वाली बात है, ठीक है। यदि ये रियल में हो जाएगा तो बहुत शानदार काम हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है। इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाएगी यदि रियलिटी में हो जाता है तो, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कि यूजीसी नेट और गेट पास स्टूडेंट को यहाँ 3 साल तक हर माह मिलेंगे 5,000 रुपये। देखो, सबसे पहले तो देखो, ये हिंदुस्तान न्यूज़ वाले की खबर है। हिंदुस्तान न्यूज़ टीवी चैनल भी है और हिंदुस्तान नाम से न्यूज़पेपर भी है, तो उसका ये एक क्या है, न्यूज़ है उसकी। अब उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, कि उत्तर प्रदेश की छात्राओं के लिए खुशखबरी। छात्रों को रिसर्च के प्रति आकर्षित करने के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय शोध मेगा छात्रवृत्ति की शुरुआत करेगा। किसकी? लखनऊ, जो लखनऊ विश्वविद्यालय ना, वो एक शोध मेगा छात्रवृत्ति की शुरुआत कर रहा है, ठीक है। किसकी? शोध मेगा छात्रवृत्ति की, सॉरी मेधा, शोध मेधा छात्रवृत्ति की शुरुआत कर रहा है। इसके साथ ही 2 अन्य स्कॉलरशिप भी, जो लखनऊ विश्वविद्यालय वो शोध मेधा छात्रवृत्ति की शुरुआत कर रहा है और इसी के साथ 2 अन्य स्कॉलरशिप की भी शुरुआत कर रहा है। उत्तर प्रदेश की छात्रों के लिए खुशखबरी है। छात्रों को रिसर्च के प्रति आकर्षित करने के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय शोध मेधा छात्रवृत्ति की शुरुआत कर रहा है। इसके साथ ही 2 अन्य स्कॉलरशिप भी लखनऊ विश्वविद्यालय की ओर से शुरू की जाएंगी। नेट और गेट उत्तीर्ण छात्राओं को लखनऊ विश्वविद्यालय 5,000 रुपये हर महीने की स्कॉलरशिप देगा। जो लखनऊ विश्वविद्यालय है वो किसको? नेट और गेट पास छात्राओं को 5,000 रुपये मंथली देगा। छात्र कल्याण निधि और छात्र मेधा छात्रवृत्ति के तहत यह स्कॉलरशिप 3 साल तक दी जाएगी। और ध्यान रहो, ये जो छात्रवृत्ति है जो 5,000 रुपये मंथली है वो 3 साल तक दी जाएगी। कब तक दी जाएगी? 3 साल तक। प्रोफेसर आलोक राय कुलपति ने कहा कि लखनऊ विश्वविद्यालय में मेधावी छात्रों के लिए स्कॉलरशिप योजना शुरू की गई है। इसमें गरीब बच्चों को रोजगार देने के साथ आर्थिक रूप से सहयोग किया जाएगा। नेट और गेट पास करने वालों को हर माह स्कॉलरशिप दी जाएगी, ठीक है। तो ये यदि बिल्कुल रियलिटी में हो जाता है तो बहुत शानदार वाली बात रहेगी, एक बहुत अच्छी बात रहेगी। जब लखनऊ विश्वविद्यालय शुरू करेगा तो धीरे धीरे फिर ये पूरे इंडिया में फैल जाएगी। एक बार शुरुआत हो जाएगी उसके बाद पूरे इंडिया में फैलने में इसको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। उसके अलावा भाई लोगों, 40 दिन बचे हुए हैं नेट के पेपर के। नेट का पेपर कब? अब है 2 मई को। कब है? 2 मई को नेट का पेपर है। और मैं यहाँ पर नेट जेआरएफ का फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों की बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से क्लासेस चला रखा हूँ। किस किस के? नेट जेआरएफ के फर्स्ट पेपर की और ज्योग्राफी की, ठीक है। यदि आपका लंबे समय से तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट पेपर की वजह से आपका जेआरएफ नहीं हो पा रहा है, किसकी वजह से? फर्स्ट पेपर की वजह से आपका यदि जेआरएफ नहीं हो पा रहा है, फर्स्ट पेपर की वजह से आपका नेट नहीं हो पा रहा, आपका फर्स्ट पेपर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जबकि आपके सेकंड पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। यदि आपकी ये समस्याएं हो रही हैं तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो। फर्स्ट पेपर का मैं बैच चला रखा हूँ, इतने शानदार तरीके का है, बहुत गजब तरीके से यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ मैं। 10 की 10 यूनिट बिल्कुल फुल डिटेल से कंप्लीट करवाऊंगा अकॉर्डिंग टू सिलेबस और अकॉर्डिंग टू पेपर लेवल। देखो, सिलेबस में क्या होता है, सिलेबस में मैंने यहाँ पर एक पेपर लेवल शब्द जोड़ा है। देखो, पेपर लेवल शब्द मैंने क्यों जोड़ा? अकॉर्डिंग टू सिलेबस टू पेपर लेवल, ठीक है। देखो, सिलेबस में टॉपिक 2010 से फिक्स है, लेकिन जो पेपर लेवल है वो हर साल बहुत ज़्यादा बदलता जा रहा है, ठीक है। तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ फर्स्ट पेपर वो बिल्कुल न्यू पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ। जो अब पेपर लेवल आ रहा है ना, बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ। दूसरी बात, फर्स्ट पेपर में हमारे सामने एक सबसे बड़ी समस्या आती है कि वहाँ पर ऐसे ऐसे कीवर्ड्स का प्रयोग किया जाता है, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनका हमें मतलब पता नहीं होता, ठीक है। तो आपकी वो समस्या भी समाधान हो जाएगी, वो समस्या भी खत्म हो जाएगी यदि आप मेरा बैच ज्वाइन करोगे तो। क्योंकि यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, हर जो छोटा छोटा कीवर्ड है उसका भी क्या बता रहा हूँ, एक रियल अर्थ बता रहा हूँ और उस अर्थ को मैं उस सेंटेंस में यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं जो एग्जाम्पल्स देता हूँ वो सारे के सारे एग्जाम्पल्स कैसे होते हैं, अपनी रियल लाइफ से जुड़े हुए होते हैं। कैसे होते हैं? अपनी रियल लाइफ से जुड़े हुए। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल्स का यूज करता हूँ। तो ये आपके लिए बहुत शानदार मौका है, बहुत सुनहरा मौका है, आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। बिल्कुल श्योर कह रहा हूँ, 40 दिन बचे हुए हैं,
कितने दिन? 40 दिन। यदि आप मेरा बैच अब भी ज्वाइन करते हो 100% बिल्कुल गारंटी के साथ कह रहा हूँ, फर्स्ट पेपर में 70% प्लस का स्कोर करवा दूंगा मैं। कितना? 70% प्लस के स्कोर की गारंटी ले रहा हूं मैं मात्र 40 दिन में। ठीक है, यहां पर देखो, इसके अलावा मैं बता दूं रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डीआई और मैथ, ये 30 नंबर का आता है समथिंग। तो यहां पर क्या होता है, बुकों में पढ़ोगे आप तो नॉर्मली बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन आजकल पेपर पैटर्न में क्या आने लग गए, ये सीजीएल लेवल के क्वेश्चन आने लग गए। ठीक है, क्योंकि पेपर लेवल बढ़ता जा रहा है। तो यहां पर मैं जो रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और जो डीआई सोल्व करवाऊंगा वो बिल्कुल एसएससी सीजीएल लेवल के करवाऊंगा। कैसी? बिल्कुल एसएससी सीजीएल के लेवल की करवाऊंगा, मतलब बिल्कुल पेपर लेवल की करवाऊंगा। और यदि आपका मैथ, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग कमजोर है तो टेंशन मत लो, यदि बैच ज्वाइन करते हो तो फिक्स कर लेना कि यहां से तो 30 नंबर में एक भी नंबर हिलने वाला है नहीं। ठीक है, उसके अलावा 2020 के सारे पेपर सोल्व करवाऊंगा। 2020 में टोटल 15 पेपर हुए थे, 15 के 15 पेपर सोल्व करवाऊंगा, वो भी विद फुल डिस्क्रिप्शन, हर एक शब्द का अर्थ बताऊंगा। 2019 के सारे पेपर सोल्व करवाऊंगा, इसके अलावा 2012 से लेकर 2018 तक के सारे पेपर सोल्व करवाऊंगा। तो सीधे शब्दों में कहूं तो 2012 से 2020 तक के सारे पेपर सोल्व करवाऊंगा। इसके अलावा जितना भी करंट बनता है फर्स्ट पेपर के लिए, जितना भी करंट बनता है वो सारा करंट प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, हर यूनिट के आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा। जब पेपर पास में आ जाएगा तो आपको मैं 15 से 25 के बीच में मॉडल पेपर दूंगा। कितने? 15 से 25 के बीच में मॉडल पेपर दूंगा आपको मैं। और वो मॉडल पेपर ऐसे हैं जो बिल्कुल न्यू एग्जाम पैटर्न और न्यू एग्जाम लेवल के अकॉर्डिंग तैयार किए गए हैं। जो अब हाल में पेपर हो रहा है बिल्कुल उसी लेवल के मैं 15 से 25 के बीच में आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड करवाऊंगा, वो भी विद फुल डिस्क्रिप्शन, और वो एक तरीके से आपका पूरा रिवीजन करवा देंगे। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दूंगा। जब पेपर पास में आ जाएगा तो मैं आपको क्रैश कोर्स चलाकर एक बार सिलेबस का रिवाइज करवा दूंगा, सिलेबस का रिवीजन करवा दूंगा। और जब पेपर बिल्कुल पास में आ जाएगा तो मैं आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ दूंगा, और यदि आप उन पीडीएफ को पढ़ोगे 100% वहां से क्वेश्चन टपकेंगे। ठीक है, तो हम एक उस लेवल से तैयारी करेंगे, हम जहां पर जिस चीज की जरूरत होती है, जिस टाइम जिस पढ़ाई की जरूरत होती है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपकी यहाँ पर पढ़ाई करवाऊंगा। 100% गारंटी देता हूँ, टारगेट ले रखा हूँ कि मेरे सभी स्टूडेंट के 80% प्लस नंबर आए। पिछली बार 4 स्टूडेंट के 80% प्लस के नंबर थे, अब की बार टारगेट है कि हर एक बंदे का 80% प्लस का स्कोर हो। ठीक है, इसके अलावा यदि आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट से हो, किससे हो? ज्योग्राफी सब्जेक्ट से हो, तो भाई टेंशन मत लो। ज्योग्राफी में 10 यूनिट आती है नेट जेआरएफ के पेपर में, और इस 10 यूनिट को इस तरीके से तैयार किया हुआ है कि यहाँ पर ज्योग्राफी की टोटल 17 यूनिट होती हैं, 17 की 17 आ जाती हैं। तो ज्योग्राफी की 10 यूनिट विद फुल डिस्क्रिप्शन अकॉर्डिंग टू सिलेबस मैं कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, कैसे? अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू पेपर लेवल में ये कंप्लीट करवाऊंगा। हर यूनिट के आपको मैं प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, ज्योग्राफी में टोटल 17 यूनिट होती है वैसे, लेकिन इन 17 यूनिटों को नेट जेआरएफ के सिलेबस में 10 यूनिटों में कन्वर्ट कर दिया है। जैसे कार्टोग्राफी में रिमोट सेंसिंग, स्टैटिक वाला पार्ट और जियो टेक्निक वाला पार्ट भी इंक्लूड कर दिया गया है। इको ज्योग्राफी यहाँ पर एक बता दिया, लेकिन सोशल कल्चर, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी और इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी ये भी होता है इसमें। ठीक है, तो ओवरऑल कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा, हर यूनिट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा, बहुत शानदार तरीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। तो आप ज्योग्राफी का भी बैच ज्वाइन कर सकते हो बहुत गजब तरीके की तैयारी के लिए। देखो 2020 के पेपर से यदि पहले की बात करें तो पहले फिजिकल ज्योग्राफी और इंडिया ज्योग्राफी को पढ़ने से जेआरएफ हो जाता था, नेट हो जाता था। लेकिन जो 2020 का पेपर हुआ था, यहाँ पर इंडिया ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी के मात्र 15 से 20 क्वेश्चन आए थे, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन छोटी छोटी यूनिटों से बन के आए थे। जैसे ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी है, कार्टोग्राफी है, स्टैटिक वाला पार्ट है, इसके अलावा टेक्निकल वाला पार्ट है, अर्बन ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी है, सोशल ज्योग्राफी है, यहाँ से पेपर बन के आया था। तो मैं सारी सारी यूनिट करवाऊंगा। दूसरी बात, आप यदि ये बैच लेते हो तो आपकी एक तरीके से समझो बिल्कुल असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी हो रही है। किसकी? असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी हो रही है। तो आप ज्योग्राफी का भी बैच ले सकते हो, बिल्कुल असिस्टेंट प्रोफेसर के बेस पर ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा मैं, जो आपका 100% जेआरएफ भी हो जाएगा और आपका असिस्टेंट प्रोफेसर में कॉलेज लेक्चर में भी बिल्कुल श्योर है सिलेक्शन हो जाएगा।
ठीक है, तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। अब मैं फीस का डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पर देखो, ज्योग्राफी की फीस है 500 रुपये। ज्योग्राफी की कितनी है? 500 रुपये। और नेट के फर्स्ट पेपर की फीस कितनी है? ओनली 300 रुपये। नेट के फर्स्ट पेपर की फीस, सॉरी, नेट के फर्स्ट पेपर की फीस ओनली 400 रुपये, सॉरी 300 रुपये, अब वो दूसरा बता दिया मैंने। नेट के फर्स्ट पेपर की फीस 400 रुपये, ज्योग्राफी की फीस कितनी? 500 रुपये। दोबारा से बोल रहा हूँ मैं, ज्योग्राफी की फीस 500 रुपये, नेट के फर्स्ट पेपर की फीस 400 रुपये। बहुत शानदार तरीके से मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा ओवरऑल सिस्टम। ठीक है, जरूर बैच ज्वाइन करें, बहुत शानदार बैच है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।